पंडित श्री संकष्ट मोचन झा की प्रतिमा का स्थापना की जी। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। हम लोग बचपन से इनके जो है हमारे चाचा हमारे पिताजी से इनके विषय में सुनते आ रहे हैं। बचपन से इनका जो विद्वान है इतना थे कि पूरे जिला पूरे भारत लेवल पे इनका जो है एक नाम था। विद्वानों में इनकी गिनती होती थी। इसलिए जो है आज इनके क्या बोलते प्रतिमा के उद्घाटन में हमें दिल से जो है खुशी मिल रही है कि आज हमारे क्षेत्र में इतने महान विद्वान आदमी का जन्म हुआ था। इसीलिए मैं आज कोटि कोटि इनको जो है दिल से नमन करता हूं और यहाँ के जो आयोजक हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, सभी का स्वागत है बिहार के दरभंगा जिला के रामभद्रपुर पंचायत से। आज रामभद्रपुर पंचायत के वार्ड 1 में भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न पंचायत से विभिन्न जगहों से लोग आए हुए हैं। बहुत ही बड़ी जानकारी दे दें कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वर्गीय श्री संकष्ट मोचन झा के प्रतिमा अनावरण दिवस पर आज देख सकते हैं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम में 1942 में उनके जांघ में एक गोली लगा था। बताया जा रहा है कि ये दरभंगा में ही किसी जगह पर ये गोली लगी थी। ये भी बताया जा रहा है कि जानकी रमन मिश्रा जो बिहार के रेवेन्यू मंत्री हुआ करते थे, उनके संग ये लहरियासराय में जो रमानंद मिश्र थे उनके साथ रहते थे। गोली लगने के बावजूद इन्हें कभी सरकारी कोई मदद नहीं मिला, ऐसा इनके परिवार के लोगों ने बताया है। इनके परिवार को भी कभी ऐसा कोई सहायता नहीं मिला, लेकिन एक बड़ी सपोर्ट सरकार के द्वारा ये दिया गया कि लगभग 1 साल में 120 रुपया का मदद इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए। सबसे पहले 1949 में हायाघाट के मझोलिया पंचायत के मझोलिया बुनियादी विद्यालय में इन्होंने शिक्षक के बतौर यहाँ पर ज्वाइनिंग किया। समस्तीपुर जिला के करिहारा गांव से वह रिटायर हुए थे 1985 ईस्वी में। बता दें कि होम्योपैथी डॉक्टर के भी रूप में उन्होंने समाज का सेवा लगातार किया। कई वर्षों तक ये सेवा करते रहे। न्याय दर्शन साहित्य ज्योतिष आचार्य के प्रकांड विद्वान रहे हैं। वेद हिंदी के विद्वान रहे हैं। सत्य प्रिय न्याय प्रिय और क्षेत्र के लिए वह लगातार हर विषय पर जूझते रहे। मृगेंद्र नाथ झा, नृपेंद्र नाथ झा, नागेंद्र नाथ झा, खगेंद्र नाथ झा और इनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें ये सभी जो है इनके पुत्र हैं। मृत्युंजय कुमार, शत्रुंजय कुमार झा यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मुखिया कालीकांत ठाकुर, सोमेश्वर झा, पूर्व मुखिया उज्जवल झा, पूर्व मुखिया के साथ साथ यहाँ वर्तमान मुखिया चंद्रशेखर झा उर्फ कन्हाई झा भी उपस्थित रहे। पंचायत की पंचायत समिति गुड्डी देवी, उनके पति शिव कुमार भी उपस्थित रहे। भूतपूर्व सरपंच विवेकानंद झा, मुख्य अतिथि के रूप में बैद्यनाथ चौधरी बैजू, राजीव चौधरी पंचोव मुखिया, भूतपूर्व कुलपति रामचंद्र झा संस्कृत विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति सम्मानित है, वो भी यहाँ पर रहे और उन्होंने भी संकष्ट मोचन झा के बारे में कहा है। बता दें कि प्रदीप चौधरी जो बहेरी से आए हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। आनंदपुर कॉलेज के प्रिंसिपल गुणानंद चौधरी, रंजीत झा प्रखंड अध्यक्ष लोजपा, जोगी राय लोजपा के जो सिधौली से आए हुए थे, विशंबर ठाकुर, वहां पर वीरपुर पंकज कुमार झा जो ग्रामीण हैं, अश्विनी मिश्रा ग्रामीण हैं, सत्यनारायण झा ग्रामीण, सुनील झा, यशोदानंद झा, अनिल कुमार झा, शेखर झा, उमाशंकर झा, अधिवक्ता ललित मिश्र, हरीश सहनी सभी उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर अनंतपुर सोहरा पंचायत के मुखिया रमनजीत चौधरी, उप मुखिया जो प्रतिनिधि है मोनू झा, ये रंजीत, ये सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं और भव्य कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री संकष्ट मोचन झा के प्रतिमा के अनावरण दिवस पर यह कार्यक्रम किया गया है। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि पूरा परिवार इनका यहाँ पर उपस्थित रहा है और आए हुए मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत सम्मान किया गया। आए हुए सभी अतिथियों का पाग चादर माला के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने आज इन्हें
पुष्प अर्पित किया। भव्य तरीके से ये जो इनका प्रतिमा बनाया गया है, ये तालाब जो है इनके परिवार का ही है और ये तालाब का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। बहुत ही बड़े स्तर पर इस तालाब का निर्माण किया गया है। अब इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए आवाजें उठने लगी हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोग आते गए और यहाँ देख सकते हैं पुष्प अर्पित करते गए। विशेष कवरेज में आप देख पा रहे हैं भारत उदय समाचार की विशेष कवरेज। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पर लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करिएगा। मिथिला के जे देव भाषा जनैया से हमरा लेल मिथिला के विभूति है, ओहि में से संकट मोचन जहाँ मिथिला के विभूति छलै, हुनक जे यादगारी में 100वीं शताब्दी वर्ष पर मूर्ति लगायल गेलै से हम अपन संस्था के दिस अपना दिस मिथिला के हर जनगण के तरफ से एकर शुभकामना दै छी। यह हमरा कहबाक मिथिला जतऽ कतहु प्रसिद्धि छै ओ विद्या लऽ कऽ छै। ओहि विद्याके परम्परा अनादिकाले से छै। गौतम, कपिल, प्रहलाद, जनक, याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, गार्गी, भारती आदि विदुषी मंडल हम बेसी समय नहीं है हमरा बजेलौं अवसर पर मौका देलौं, तमाम बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। कितने खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने जो सपना देखा था वो वास्तविक आज ये सपना हम लोगों के लिए साकार हुआ और एक ये मिसाल के तौर पर भी हमारे गांव के लिए रहेगा। जैसे हमारे गांव के और गण्यमान्य व्यक्ति ने कहा, जैसा कि आपने खुद यहाँ देखा कि हमारे यहाँ पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र झारी पधारे हुए हैं और उन्होंने भी अपना जो वक्तव्य दिया ये आपके समक्ष है, सभी ने सुना। हमारी पूरी फैमिली जो है वो लोग सभी आदमी बहुत प्रसन्न है। और ये प्रतिमा की बात करें, कहाँ से लाए हैं और कितना दिन लगा? और हम लोग बांदीकुई राजस्थान से लाए हैं और इस जो कार्यक्रम हुआ है उसके आगे इसकी कोई कीमत नहीं है। वैसे इसको हम लोगों ने 3 महीना पहले इसको दिया था वहाँ एडवांस। हम भोपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहते हैं और ये जो हमारे छोटे भाई थे ये कोटा में रहते हैं। इन्होंने वहाँ जाकर के दौसा डिस्ट्रिक्ट में बांदीकुई है वहाँ उनसे संपर्क साधा और वहाँ से इनको लाया गया है। परसों उन लोगों ने यहाँ पर 9:30 बजे रात में लाया और यहाँ उसका कल सायंकालीन तक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रोफेसर नगेंद्र नाथ झा। कितने नंबर पुत्र हैं आप? हम 3रे नंबर। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम उनके आज जन्म शताब्दी थे, तो जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हम लोग ये मूर्ति का अनावरण किए हुए हैं और उन्हीं की प्रेरणा से शुरू हुआ है, इसलिए मैं इनको आज ही का तिथि इसलिए रखा गया जन्म शताब्दी। कैसा स्वभाव था उनका? स्वभाव बहुत अच्छा था। जैसे नारियल होता है ऊपर में तक कड़ा खंचा होता है, नीचे एकदम मूल्य में रहता है, ठीक उसी तरह का इनका स्वभाव। ने उस समय में अपने पुत्र के साथ, परिवार के साथ किस तरह का व्यवहार? बहुत अच्छा व्यवहार उनके साथ और व्यवहार से अच्छा, बहुत अच्छा। आज कितने खुश हैं उनका? बहुत जाइए। क्या नाम है आपका? खगेंद्र नाथ झा। आप संस्कृत से जो कोर्स कर रहे थे इसमें आपने अव्वल आया आपका और अभी यहाँ एक मूर्ति का अनावरण हुआ है, क्या कहेंगे? क्या इनसे सीखे हैं आप लोग और क्या कहेंगे? देखिए इनका जो जब मेरा जन्म हुआ था उससे पहले इनकी मृत्यु हो और इनके बारे में दादी और घर के अनेक सदस्य इनके जीवनी के बारे में बताए, तो इनके जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद इनके पुत्र जो 2 पुत्र इनके डिलीट किए हुए हैं और एक भोपाल में अभी प्रधानाचार्य के पद पर है ज्योतिष, और एक पुत्र और वो भी प्रधानाचार्य के संस्कृत में ही प्रधानाचार्य के पद पर है और इनके एक पुत्र गांव में ही रहते हैं और उनका गांव में भी मान सम्मान अत्यधिक है। और ये जो हमें संस्कृत से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान होती है। संस्कृत से और सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को ही कहा गया है, इसलिए हम सभी को कहते हैं कि संस्कृत अवश्य पढ़े। आप संस्कृत से ही पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं संस्कृत से? संस्कृत से हम इंटर भी किए हैं, अंतर स्नातक किए हैं, स्नातक किए हैं, अभी संस्कृत से MA कर रहे हैं। तो ये संस्कृत के विद्वान थे और इनका आज मूर्ति का ये रहा। आज आप पर्सनल आप कितने खुश हैं आप? आज इससे हम बहुत, आज हम इससे ये गांव में एक ऐतिहासिक पल हुआ
और ये सब हम लोग के जीवन तक ये रहेगा कि अगर हम लोग को भी सामर्थ्य भगवान दे तो पिता को क्या ऐसे ही हम लोग भी अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा बनाए। आपका नाम क्या हुआ? अश्विनी कुमार मिश्रा। कौन थे आपके? चाचा बाबा लगेंगे। जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? क्या कितने इंस्पायर हैं इनसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस गांव वासी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मिथिला के पावन धरती पर दरभंगा जिला का धरोहर रामभद्रपुर विद्वान का एक पद्धति है और इनके विद्वता से खास करके संकट मोचन झा जो हम लोग के बाबा थे के रूप में है। और जब हम गए वहाँ राजगीर कुंड में गए थे 7 तारीख को, तो वहाँ भी इनका चर्चा हुआ। ऐसे संकट मोचन झा को जानते हैं? हमारे गार्जियन, हम विधानसभा के प्रत्याशी थे, लड़े हुए हम लोग के सब भाईचारे हैं। मैं आशा ही नहीं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि रामभद्रपुर गांव एक अपने आप में मिथिला के पावन धरती पर विद्वता के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान की इच्छा से भी यह गांव के नाम से। और जहां तक पोखरा को जीर्णोद्धार के लिए तो हम माननीय हरी साहनी जी से और मुखिया जी से और पंचायत समिति से भी आग्रह किए हैं। उनसे अगर नहीं कहीं पे जहाँ भी सहयोग होगा हम उनके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ पोखरा को जीर्णोद्धार होना चाहिए। अभी क्या है आप? हम लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रत्याशी बहादुरपुर 85। क्या नाम आपका? देवेंद्र कुमार झा। एक्सेप्ट करै छी और चूँकि सरकार के विधि व्यवस्था के देखे हमार पूर्ण प्रयास रहा है हमारे 5 साल के अंदर में भगवती मंदिर पोखर के पूर्ण सौंदर्यीकरण हो। बात के हम उनका पूरा तरीका से एक्सेप्ट करै छी और एहि पर अमल हो। संगे हम आई संघर्ष मोचन कथा के बारे में कहना चाहे छी। सबसे पहले हम धन्यवाद ओहि परिवार के देना चाहे छी जे अपन विरासत के आगू बढ़े। एहि तरह की हमारा हिसाब से पहिल बेर गाँव में एहि तरह प्रतिमा के अनावरण हो। एक और हमारी इच्छा रहा ये एहिठमा एहि मंच से नहीं जाने के चाहिए, लेकिन उनको ये हमारे व्यक्तिगत इच्छा है से हम जाहिर कर रहे छी कि पूर्व मुखिया श्री राधर बाबा उनको द्वारा एगो गीत गायल गेल छनि। हमारा गाँव में जो माध्यमिक विद्यालय छलै और उच्च माध्यमिक विद्यालय बनलै ओकर जमीन वएह गाँव के छै। और हमारा ई तेजी से हम राजनीति में एलहुँ। हमारा इच्छा रहा जे हुनकर प्रतिमा भी स्कूल में लागल के चाहिए। एहि बात के लिए हम सेहो अमल कर रहल छी और भगवान भगवती के आशीर्वाद रहे संभवतः पर अमल हेतै। क्योंकि ई सब चीज जे छै से अनावरत लोग देखै छै, कुछ दर कुछ लोग देखै छै। हम विधायक जी के भी कहले रहिए जे अहाँ के उपस्थिति अनिवार्य छै, लेकिन वो कोनो मीटिंग के चलते काटे रात में पटना चल गेले, नहीं आ सके। हमरो टिकट खरीदे भैया बनेले छै और सब चीज पे तैयार बात कहती है कल प्रधान होइ छै। तो हम एगो और बात कहना चाहब। हमर ओना तऽ रिश्ता में भतीजा लगता, लेकिन मित्र क्षेत्र मृत्युंजय जी ओहो ज्योतिषे लाइन में छै। हमारा लिए तो बहुत गर्व के बात है। हम उनका संगे पढ़ने से हम सब आपके यहाँ आज मेरे यहाँ कार्यक्रम था जो मेरे पिताजी का जो है सो जन्म शताब्दी, तो वो जो है तो 1995 में उनका स्वर्गवास हुआ और उसी रोज हम लोग ये विचार किए जो इनकी मूर्ति स्थापना करनी चाहिए। तो कब करें, तो हम लोगों का प्रोग्राम हुआ जो इनकी बरखी में मूर्ति स्थापना किया जाए। तो हम चारों भाई एक बार बैठे मूर्ति स्थापना कब होगी। तो हम लोग सोचे कि जो अब जब 4, 5, 10 साल नहीं हुआ तो इनकी जन्म शताब्दी होगा 2022 में जी। और तो 2022 में जब इनका जन्म स्थापना होगा, वो जन्म दिवस होगा, उसी अवसर पर इनकी मूर्ति की स्थापना की जाए और अनावरण की जाए। आज वही प्रोग्राम था यहाँ। अच्छा, तो ये कितने खुश आज लग रहे हैं जब पिताजी का यहाँ पर मूर्ति लग चुका है और सैकड़ों की संख्या में लोग गांव से बाहर से आए हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो आज जिसका सपना हम लोग आज 27 साल से देख रहे थे और जो वो काम आज पूरा हुआ,
तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। क्या लग रहा है कि जो जिस स्तर के वो विद्वान थे, ये जो प्रतिमा इनका लगा है, इससे बड़ा प्रतिमा और लगना चाहिए था, या मतलब प्रतिमा लगना तो चाहिए था, लेकिन हर कुछ को देखते हुए जो बन पड़ा वो लगा। ये जो तालाब है, ये तालाब किनका है? ये तालाब भी मेरा ही है। तो ये मतलब किस नाम से इस तालाब को जाना जाता है? ये तालाब जो है सो आज से 350 वर्ष पहले जब रामभद्रपुर गांव की शुरुआत हुई, उसी समय में इस गांव के जो संस्थापक थे स्वर्गीय पंडित श्री विद्यानंद, जो इस गांव में पहला आदमी थे जो वहाँ यहाँ आए। तो यहाँ जब आए वो, तो उनको पानी का बहुत कष्ट था, तो यहाँ पर वो तालाब बनाए, उसका नाम था बैजू मिसर बनवाले। तो बैजू मिसर जो थे सो उनके शिष्य थे, विद्यानंद था। तो गुरुजी ने पूछा जो तुमको पानी का बहुत कष्ट है? बोले हाँ गुरुजी पानी का कष्ट है। तो उनके लिए ये बैजू मिसर जो है सो तालाब बनवाए, और इसको लोग बैजवा ही नाम से जानते थे। उसके बाद 1918 ईस्वी में ये पोखरी खत्म, बहुत पहले ये पोखरी खत्म हो गया। तो 1918 ईस्वी में हमारे माता जी की विचार हुआ तो ये पोखरिया यहाँ हो जाता तो बहुत अच्छा था। तो 1918 ईस्वी में इसका जो है सो फिर पुनः उद्धार हुआ, और उसके बाद जो पूजा पाठ वैदिक रीति के मुताबिक इसमें झाड़ फूट जो गाड़ा जाता है वो हुआ। तो ये हमारे माँ श्रीमती ललिता देवी, स्वर्गीय श्रीमती ललिता देवी थी, और उनकी जो है सो इसका पुनरुद्धार किए, और वैदिक रीति के रिवाज से जो है सो झाड़ फूट गाड़ करके। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम आपका? विपिंद्रनाथ झा। चंद्रशेखर झा जी के रविरंजन झा पाग और माला से सम्मानित करथिन। पाग माला से पहिल संतान के कनिक वजन देल जाइ छै, ते ई पहिल मूर्ति एहि गांव के महापुरुष के लगले, एहि के बाद 100 लगते, लेकिन पहिल गिनती ई हेकरे करऽ पड़तै। ते हिनका सबके, इनका परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै। और कोनो विधान नहीं हेतै, कोनो बात नहीं छै। ई गांव विद्वान के पूजा करे छै, राजा के पूजा राज्य में होइ छै, लेकिन विद्वान के पूजा सर्वत्र होइ छै। पंडित रामचंद्र झा के पूजा हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अहाँ के माँ कामाख्या तक होइ छै। कोनो विधायक होय, कोनो मुखिया होय, कोनो जिला परिषद के सदस्य, ओकरा क्षेत्र में लोग जानै छै। ओइ के बाद अहाँ एसी में चढ़बै ना, बहुत चढ़ै वाला भेटै छै। तै लऽ कऽ ई हमर सबके सौभाग्य है जे सब समय देलखिन, और ई एतऽ एला, हम सब धन्य छी, समस्त ग्रामीण धन्य। ये लोग दिनहीन स्थिति में छथिन, हुनका आँखि के आंसू एहि बात के लेल छलनि जे बाबूजी जे सपना अहाँ देखने छलियै, जे हम देखने छलहुँ, जे हमर माय देखने छला, ओकरा हम एतऽ निर्दात केलहुँ हैं, जमीन पर उतारलहुँ हैं, हम पोखरि खुनाबै के काज केलहुँ। हम मुखिया छलहुँ, ओ कहला जे यहाँ इनार के, लेकिन सरकार के आबि गेलै, सरकार इनार ठीक करा देलकै, सरकार नलो जल आनलकै, लेकिन ओ केलखिन हैं। और ई परिवार हम कहलहुँ वार्ड संख्या 1 छियै, गृह संख्या 1 छै, वार्ड संख्या 1, गृह संख्या 1 छै, और रामभद्रपुर के धरोहर एतऽ बैसल छथिन, मुखिया जी छथिन। यहाँ जो मूर्ति स्थापना दिवस था, आप आए हुए थे, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हमरा लागल, बहुत खुश भेलहुँ एहि बात से, जे नहीं कहियो होय के चाही से केले। एहिसँ हम बहुत खुशी छी, बहुत बढ़िया मना रहल छी, ओहिमे अपन भाग लेलहुँ हन। कैसा लग रहा है, खासकर जो पूर्वज को याद किया जा रहा है, उनकी मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है, आज आप लोग कितना आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुश, बहुत। कभी उनको जानते थे आप पहले से, जब आप नहीं सुने थे उनके बारे में? हाँ, कैसे क्या? विद्वान आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी से, हुनकर आए, हुनकर बाल बच्चा आए, हम काम केलकै। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। गाँव? जीवन पट्टी। क्या है आप? जीवन पट्टी। क्या है आप? समिति। और अभूतपूर्व मुखिया कालीकांत ठाकुर जी के मिथिला के पावन भूमि रामभद्रपुर से गाँव के तरफ से सबके हम प्रणाम करे छियै, चंदन करे छियै, नंदन करे छियै, अभिनंदन करे छियै। आई बहुमूल्य समय में आबि कऽ संगे खुद विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू जी के से हम आभार व्यक्त करे छियै, रामभद्रपुर पंचायत के तरफ से, रामभद्रपुर के तरफ से। बहुत विद्वान सब बाजला हमरा सबके बाजे लायक तार कुछ बचल नहीं, किछु कार्यकाल हमरा सबके याद है, कियाकि 60+ में आब हमहूँ सब छी। 2-3 टा बात हुनकर याद है, तो हमसब आना जाना करै छलहुँ। एक बेर मुखिया में ठाढ़ भेल छलखिन, हाथी छाप छलनि,
और जमीन की सुंदर पर्चा हमरा याद है पिताजी भी एक रेफर छले ताई में हाथी छापल छले और फंसाटल छले एक का कार्यकाल हुनकर याद है जो 4 बजे भोर में उठे छलखिन आ कहे छलखिन पूरा गाँव घूम कर उठ जाए में काफी भोर भली और ऐन कहा जो सोवत है जो तोड़त है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है ये हमारा याद है सुबह में गाँव घूमे छलखिन हर जगह उतार के वाले छलखिन ये हुनकर हमरा सबके याद है और जो सुबहता छलाओ भविष्य जाने छलखिन हम सब हुनका राह पर चलकर हुनका प्रेरणा से ई बात से अपना नई उतारी और साथ साथ हमार संकट वेतन जी जे छै हमार के गार्जियन छै हुनका हम साथ साथ प्रमाण करै छै तो हमरा बुझाइए जे सब गोटे बाइज लेला है और जे वक्ता बचल छै हम चूँकि हरि पासवान जी के पुछलियन छल के तऽ कहला जे भ गेलै लेट भेल छै और अध्यक्ष के अध्यक्ष आदरणीय सोमेश्वर झा जी, प्रदीप चौधरी जी, देवेंद्र झा जी, हरि पासवान जी, पंडित कालीकांत ठाकुर, निपन भाई, उमाशंकर भाई, ललित काका, अनमोल काका, दिसंबर जी, जेपी जी, हमार मित्र ई रामभद्रपुर सोनम धन्य गाम छै। राजा के फिर अजय शंकर झा गुरु भाई जी सेहो एलाई भेला छै। तीन प्रकार के दौड़ को छै। यहाँ के पानी में पिए छले पहले, ओइ से पहले पोखर छले, तो ओ सब के पोखर में जाय के डेवलपमेंट के लिए अपना पिता के